जरा सोचिए एक ऐसी क्लास के बारे में जहां इतिहास किताबों से नहीं बल्कि एंशिएंट रोम की सड़कों पर घूमकर सीखा जाए। या फिर बायोलॉजी की एक क्लास जहां एक असली मेंढक को काटने के बजाय कोई भी एक अणु जितना छोटा हो जाए। नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये है एजुकेशन का फ्यूचर जिसे वर्चुअल रियलिटी पावर कर रही है। आज हम यही देखने वाले हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्लासरूम को हमेशा के लिए कैसे बदलने वाली है। और ये जो सवाल है ना, ये बहुत गहरा है। क्या होगा अगर क्लासरूम की दीवारें ही गायब हो जाएं? अगर सीखने की फिजिकल बाउंड्रीज टूट जाएं और उनके साथ सीखने की लिमिटेशंस भी? बस यही आइडिया वीआर रेवोल्यूशन का दिल है। नॉलेज का एक ऐसा यूनिवर्स जहां सिर्फ हमारी इमेजिनेशन ही एक लिमिट है। तो वीआर के जबरदस्त पावर को असल में समझने के लिए इसे 3 मेन पार्ट्स में तोड़कर देखते हैं। ये वो कोर तरीके हैं जिनसे वीआर पढ़ाई के पूरे एक्सपीरियंस को ही बदल रहा है। तो ये हैं वीआर एजुकेशन की 3 बुनियादें: ट्रेनिंग सिमुलेटर्स, वर्चुअल लैब्स और एजुकेशनल गेम्स। इनमें से हर एक संभावनाओं की एक नई दुनिया खोलता है। चलिए एक एक करके इन्हें एक्सप्लोर करते हैं। चलिए ट्रेनिंग सिमुलेटर से शुरू करते हैं। सोचिए एक भविष्य के सर्जन के बारे में जो एक ओपन हार्ट सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा है, या एक पायलट जो एक खतरनाक तूफान का सामना कर रहा है। ये सब कुछ एक वर्चुअल दुनिया में। यहाँ गलतियों से डर नहीं लगता, बल्कि वो सीखने का एक मौका बन जाती हैं। मतलब बिना किसी रियल वर्ल्ड रिस्क के जब तक मास्टरी हासिल ना हो जाए तब तक बार बार प्रैक्टिस की जा सकती है। फिर आती हैं वर्चुअल लैब्स। लैबस्टर या विक्ट्री एक्सआर जैसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से स्टूडेंट्स कहीं से भी एक हाईटेक लैब में कदम रख सकते हैं। वो खतरनाक केमिकल्स को मिक्स कर सकते हैं या किसी विलुप्त हो रही प्रजाति की एनाटॉमी को स्टडी कर सकते हैं। और ये सब कुछ हाथों हाथ एक इंटरैक्टिव तरीके से होता है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से सेफ है और हर स्कूल के लिए एक्सेसिबल भी। और आखिर में एजुकेशनल गेम्स। यहाँ सीखना एक एडवेंचर बन जाता है। तारीखें रटने के बजाय स्टूडेंट्स ऐतिहासिक रहस्यों को सुलझाने के लिए टाइम ट्रैवल करते हैं। कागज पर इक्वेशन सॉल्व करने के बजाय वो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके वर्चुअल पुल बनाते हैं। जब नॉलेज को एक खेल में बदल दिया जाता है तो मोटिवेशन तो बढ़ता ही है और जानकारी भी कहीं ज्यादा समय तक याद रहती है। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब एक प्रैक्टिकल डेमो हो जाए। चलिए अपने वर्चुअल हेडसेट पहनते हैं और एक केमिस्ट्री लैब में घुसकर देखते हैं ये सब असल में काम कैसे करता है। लैब में घुसते ही सबसे पहले वर्चुअल सेफ्टी गियर पहना जाता है। अपने हाथों में कंट्रोलर से बीकर उठाने पर उसका वजन महसूस होता है। बिल्कुल सटीक तरीके से केमिकल्स को मापा जाता है और जैसे ही उन्हें बंसन बर्नर के पास लाया जाता है, केमिकल रिएक्शन आंखों के ठीक सामने 3D में होता हुआ दिखता है। यह है पूरी तरह से प्रैक्टिकल और इमर्सिव लर्निंग। और जो चीज़ इसे इतना रियल बनाती है वो है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी। मेटा क्वेस्ट जैसे डिवाइस 2 मेन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एक है हैप्टिक फीडबैक। ये हल्की वाइब्रेशंस होती हैं जो ऐसा महसूस कराती हैं जैसे असल में किसी चीज़ को छुआ जा रहा हो। और दूसरा है 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी 6 DOF, जिसका मतलब है कि वर्चुअल दुनिया में बिल्कुल नेचुरली घूमा जा सकता है। झुकना, चलना, चारों ओर देखना, ठीक वैसे ही जैसे रियल वर्ल्ड में होता है। लेकिन वीआर का असली जादू तो अब शुरू होता है। जरा सोचिए, कोई एक मॉलिक्यूल जितना छोटा हो जाता है, अपने चारों ओर एटम्स को घूमते हुए देख सकता है और अपने ही हाथों से ऑक्सीजन के एक एटम को हाइड्रोजन के 2 एटम से जोड़कर पानी का एक मॉलिक्यूल बना सकता है। ये सिर्फ देखना नहीं है, ये साइंस को एक बहुत ही गहरे लेवल पर समझना है। और एक्सपीरियंस यहीं खत्म नहीं होता। मल्टीप्लेयर मोड के साथ स्टूडेंट्स एक साथ एक्सपेरिमेंट्स पर काम कर सकते हैं, बिल्कुल एक रियल साइंटिस्ट की टीम की तरह। इसके अलावा एक AI ट्यूटर हमेशा सलाह देने और तुरंत फीडबैक देने के लिए मौजूद रहता है। और आखिर में क्विज का एनालिसिस ठीक बताता है कि कौन से कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं और किन्हें दोहराने की जरूरत है। ये है सही मायनों में पर्सनलाइज्ड एजुकेशन। हमने देखा है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी प्रभावशाली है, लेकिन मेन सवाल तो ये है, क्या ये सच में काम करती है? सीखने पर इसका रियल इम्पैक्ट क्या है? चलिए जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। ये तुलना सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ है ट्रेडिशनल लर्निंग जो अक्सर पैसिव होती है और सेफ्टी और रिसोर्सेज की वजह से लिमिटेड होती है। दूसरी तरफ है वीआर लर्निंग, सेफ, कहीं भी एक्सेसिबल और सबसे जरूरी एक्टिव। वीआर स्टूडेंट्स को सिर्फ दर्शक नहीं बनाता, बल्कि उनकी अपनी लर्निंग का हीरो बनाता है। और ये रहा इसका असली सबूत।
स्टडीज बताती हैं कि हर घंटे की ट्रेनिंग के लिए वीआर ट्रेनिंग से टेस्ट स्कोर में पारंपरिक तरीकों के मुकाबले 3% की बढ़ोतरी होती है। अब 3% सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन सोचिए एक पूरे एकेडमिक साल के दौरान ये सुधार जुड़ता जाता है और एकेडमिक परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। वर्चुअल रियलिटी सिर्फ एक नया टूल नहीं है, ये एजुकेशन को देखने और समझने के हमारे तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। हम रटने पर आधारित मॉडल से हटकर एक्सपीरियंस पर आधारित मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज जो पॉसिबल है उसे देखकर असली सवाल ये है, अगर ये सिर्फ शुरुआत है तो फिर सीखने का अगला पड़ाव क्या होगा? भविष्य अभी लिखा जाना बाकी है और यकीनन वो असाधारण होने वाला है।